गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एम स्विमिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन से मेरे साथ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि जो यूट्यूब वीडियो मेरा है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो अगर ऐसी बात है, सच में ऐसी बात है, तो प्लीज़ जी बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे पहले लेसन में हम 3 पढ़ चुके हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। आज चौथा है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, कामना प्रार्थना सूचक वाक्य। ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे, विश शुभकामना, ब्लेस्ड आशीर्वाद, कर्ज साप, प्रेड प्रार्थना। मैंने ये किस्सा क्यों लिखा है, क्योंकि अमूमन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में ये भाव निकलते हैं, सेंटेंसेस से ये भाव निकल जाते हैं। तो अगर ये भाव निकल रहा है, जिस तरह का भाव निकलेगा, सैड या सैड टू को हम इसमें बदल देंगे। सैड या सैड टू क्या हो जाएगा, या तो वो विश्ड हो जाएगा, तो ब्लेस्ड या तो कर्ज या तो प्रेड हो जाएगा। कैसे होगा, या सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे। एग्जाम्पल उठाते हैं कि द सेंट सेड, द सेंट said, may you have a good life। अब ये देखना हमें जरूरी होगा कि ये may you have a good life, ये तो पहचान जा रहे हैं ना हम कि हाँ भाई ये तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसके may से शुरू हो रहा है, इसमें हम कुछ न कुछ विश कर रहे हैं या ब्रेज कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य है नहीं, क्योंकि प्रश्न चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या दिया जा रहा है, जी हाँ, या तो ये शुभकामना का भाव दे रहा है या तो आशीर्वाद दे रहा है। तो उतार लेंगे हम कि द सेंट क्या हो जाएगा, यहाँ विश्ड लिख सकते हैं जी, ये बिल्कुल, हाँ आप ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, विश्ड या ब्लेस्ड। और जब इन्वर्टेड कामास का रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, कामना प्रार्थना सूचक वाक्य होगा, तो यहाँ भी कंजंक्शन दैट लगाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, हाँ असर्टिव में भी लगा रहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, असर्टिव में भी लगा रहते हैं, यहाँ भी कंजंक्शन दैट लगाएंगे और ये परिवर्तन हो जाएगा। अब ये नहीं पता चल रहा है ना कि ये किसको कह रहा है, संत किसको कह रहा है, तो आप थोड़ा सा देखेंगे बैक आकर। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, विद्वानों का मत ये है कि जब इस कंडीशन में पता ना चले कि किसके लिए आया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप थर्ड पर्सन डाल सकते हैं, हिम डाल सकते हैं, आप अपने आप को फर्स्ट पर्सन मी भी डाल सकते हैं कि द सेंट विश्ड मी, द सेंट विश्ड हिम कर दिए हैं, तो हिम यानी किसी और को कह रहे हैं, तो यू बदल कर यहाँ कंडीशनल दैट लगा देंगे, तो यू का भी हो जाएगा ही और मे का हो जाएगा माइट। समझ आ रही है। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और अमूमन थर्ड पर्सन मानना ज्यादा बेटर होता है। आप फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, अपने आप को भी मान सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं। अगर हिम लिखेंगे तो इसके साथ बदल देंगे, अगर यहाँ मी लिखते हैं तो यू को आई करते हैं, हिम लिखा हुआ है यानी ये थर्ड पर्सन है, तो ये भी थर्ड पर्सन में ही हो जाएगी, और मे हमेशा माइट हो जाएगी। ही माइट हैव अ गुड लाइफ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते हुए कैन को कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, और विल या सेल को वुड या शुड में बदलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यह हो गया। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, सेंटेंस यही रहने देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं इसका एग्जांपल में। द सेंट सेड मे गॉड हेल्प मी। संत ने कहा कि हे भगवान मेरी मदद करो। अब यहाँ जो संत है वो गॉड से प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे सैड या सैड के स्थान पे प्रेड यूज करेंगे। जब मे गॉड देगा तभी, जब मे गॉड देगा तभी, याद रखिएगा, जब मे गॉड देगा तभी हम क्या लिखेंगे, प्रेड। द सेंट प्रेड, कंजक्शन क्या लगा रहे हैं हम लोग, दैट गॉड यहां आएंगे, मे का माइट वहां जाएगा, दैट गॉड माइट हेल्प, और मी यानी मी किसके लिए आया है, सेंट के लिए, थर्ड पर्सन है तो भी हो जाएगा, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, सेंटेंस फिर यही रखने देते हैं और एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। द सेंट सेड, वैसे सेंट ऐसा करते नहीं है, पुजारी संत ऐसा कभी किसी को नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको गुस्सा दिलाया जाए, जैसे परशुराम को गुस्सा आ गया था, वो लाइन याद है ना, नाथ समुद्र भंजनी आ रहा वहीं पे एक डांस तुम्हारा, तो कहीं वो लाइन आ जाती है, तो गुस्से में किसी नोटोरियस या नोटिव को बोल सकते हैं, मे यू गो टू हेल। गुस्से में बोल दिया भाड़ में जाओ। वैसे संत तो बड़े विनम्र होते हैं, संत मतलब संतुलन में होते हैं, लेकिन अगर गुस्सा दिलाया गया तो फिर वो शिव भगवान के तीसरी आंख खोल देते हैं। तो संत सेड मे यू गो टू हेल। अब यहाँ ना तो शुभकामना दे रहे हैं, कोई शुभकामना तो है नहीं कि गो टू हेल जाओ, शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं या प्रार्थना, जी नहीं, कर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेड को हम कास्ट कर देंगे, कंजक्शन बताइए, दैट लगाते हैं। अब किसको कह रहे हैं, फिर वही आगे यहाँ पे ना किसको कह रहे हैं, तो अपने पास से हम जोड़ सकते हैं हिम, कंजक्शन दैट
यू का भी ही हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा, गो टू हेल्प। समझ आ रही है ना? जैसा भाव होगा उसी हिसाब से हम सैड या सैड को कन्वर्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप आगे चलेंगे। अब इसका जो एक और दूसरा पहलू जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये होता है कि द टीचर सेड हाउ ब्यूटीफुल द कार इज। टीचर ने कहा कि कार देखा, उन्होंने बोला कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, यानी कार बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ ये हाउ से शुरू तो हो रहा है, पर यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, ये नहीं कि हाउ या वर्ड देखो तो आप समझो नहीं तो इंटरोगेटिव, नहीं बिल्कुल नहीं है, पूरा सेंस पकड़ेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, यानी ये कार की प्रशंसा कर रहे हैं, कार की तारीफ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि अमूमन हम क्या करेंगे, द टीचर अब क्या कर रहे हैं कि इस चीज को देखकर वह क्या हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं? जी सरप्राइज हो रहे हैं। तो यहां सैड को हम सरप्राइज, द टीचर सरप्राइज्ड, काउंट का स्थान पे क्या लगाएंगे? जी हाँ बिल्कुल दैट ही लगाएंगे, यहां भी दैट लगाएंगे। और हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज को मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि चाहे जैसा भी यहाँ सेंटेंस दिया हो, लेकिन जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच तो सभी असर्टिव कर लेंगे, तो सीधा कर लेंगे इसको, सब्जेक्ट को पहले उठा के लाएंगे। दैट द कार इज का वाज, द कार वाज। और अगर यहाँ देखिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है ना, अगर एडजेक्टिव दिया रहेगा तो हम वेरी का प्रयोग करेंगे, और अगर यहाँ नाउन दिया रहेगा तो हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे, हाउ वर्ड को हटा देंगे। एंड द कार वाज, ये एडजेक्टिव है, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इस तरह के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं। प्राय इस तरह के जो वाक्य आप देख रहे हैं आप, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं। एक वाक्य और देख लेते हैं, लगे हाथ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही वाक्य है। मैंने एग्जांपल में लिखा तो सर थोड़ा सा ये आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो मैंने कहा आपको बता देते हैं, लगे हाथ, क्योंकि आगे बताना ही होगा। अब बदल देते वाक्य, द टीचर सेड व्हाट अ फूल यू आर। अब यहां पे देखेंगे कि व्हाट ए फूल यू आर, कितने बड़े मूर्ख हो तुम। तो यहाँ टीचर क्या सरप्राइज हो रहे हैं कि गुस्से बोल रहे हैं? जी हाँ गुस्से बोल रहे हैं। तो जब गुस्सा होगा तो द टीचर, यहाँ जो सैड होगा वह क्या हो जाएगा? एंगर में हो जाएगा। द टीचर यहाँ लिखेंगे द टीचर EXCLAIMED exclaimed with anger। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है बाय मिस्टेक ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता रहा हूँ। ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। द टीचर एक्सक्लेम विद एंगर हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्लेम विद एंगर, क्योंकि गुस्से में बोल रहे हैं। कंजंक्शन क्या लगा रहे थे आप? दैट ही लगेगा। अब किसको कह रहे हैं? तुम्हें, यानी थर्ड पर्सन मानते थे कि ही इजेमार का वाज या वर होता है, तो ही वाज। अब यहाँ फूल जो है ना वह नाउन है, तो अब वहां हम वेरी लेंगे बल्कि ग्रेट लगाएंगे। क्या सीखा? अगर हाउ या वाट से वाक्य शुरू हो रहे हैं, उसमें अगर एडजेक्टिव दिया है तो उसको वेरी बदल देंगे, और अगर नाउन दिया तो ग्रेट बदल देंगे। दैट ही वाज अ ग्रेट फूल, ठीक है, ही वाज अ ग्रेट फूल। क्लियर? हाँ जी, ये बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल था, और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तो मैंने कहा कि चलो पढ़ाना तो है ही, क्यों ना इसको पढ़ा दिया जाए। ऑप्टेटिव का सेंटेंस का एक थोड़ा सा रूल होते हैं, उसे देख लेते हैं कि द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन होती है, यहां से मतलब अधूरा उठा रहा हूं, पूरा वाक्य उठाया जाता है। लेकिन अगर द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग, विद्यार्थी ने कहा गुड मॉर्निंग, तो अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, इस तरह के विशेष अगर होते हैं तो ये सब क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी यहां हम विश कर रहे हैं, तो द स्टूडेंट, विद्यार्थी क्या कर रहा है? विश कर रहा है, और इस कंडीशन में हम कंडीशन नहीं लगाते हैं। द स्टूडेंट विश्ड डायरेक्ट लिख देते हैं गुड मॉर्निंग। द स्टूडेंट विश्ड गुड मॉर्निंग। अगर द स्टूडेंट विश्ड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टीचर, तो भी रहेगा विश्ड हैप्पी टीचर, हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली कर लेंगे। लेकिन
विस्ड होता है, एक कंडीशन पे विस्ड नहीं आएगा, वो ये कंडीशन होती है। एक एग्जांपल है, आखिरी एग्जांपल है ये। रमेश said to me गुड नाइट, है ना। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, विश कर रहे थे, लेकिन गुड नाइट को क्या ना विश में नहीं आती है। गुड नाइट अलविदा हो रहे हैं, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, ये सब जो शब्द होते हैं ये अलग होते हैं, बिछड़न के होते हैं, ये अलगाव करते हैं। तो उस कंडीशन में हम सेड टू को बेड में बदल देते हैं, यानी रमेश वेड मी गुड नाइट या गुड बाय। अगर गुड बाय भी दिया है तो गुड बाय, ओके, सी यू, इन सब शब्दों को लिए हम विश नहीं लगाएंगे, यहाँ वेड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि गुड नाइट के बाद हम अमूमन बात बंद कर देते हैं, गुड बाय के बाद अमूमन बात करना बंद कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ वेड का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स आपके टू सेंटेंस। और अगर आपकी एनर्जी बरकरार है तो एक आखिरी जो सेंटेंस हमें पढ़ना है वह है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ, पांचवा सेंटेंस ऐसा होता है कि कई बार किताबों में जहां चौथा होता है वो एक्सक्लेमेटरी होता है, पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है या कहीं कहीं, तो उसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। पांचवा सेंटेंस हमारा जो आखिरी होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। बस बिल्कुल देखें, हुर्रे, आहा, यह जॉय के लिए है, जॉय मतलब खुशी के लिए है। अलास, ओह, आह, यह सारों के लिए है। ठीक है। अब क्या होता है अगर इसमें इस तरह के शब्द आते हैं, एक सेंटेंस आते हैं, मोहित said hooray we have won the या won this मैच कर लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा कैसा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो said या said to हमारा EXCLAIMED exclaimed विद हो जाएगा। मोहित यहां उतार लेंगे हम, मोहित exclaimed विद, ये हो जाएगा। अब कैसा भाव है, खुशी की बात है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जॉय, और अगर ये दुख की बात होती तो हम लिख देते हैं सारो। तो मोहित exclaimed विथ जॉय, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कंजक्शन दैट आते हैं। और वी बहुवचन में है, यानी संबोधन में कह रहा है कि वी मतलब हम लोग, यानी वे लोग, थर्ड पर्सन जाएगा तो वी का क्या करेंगे, दे करेंगे, है की जगह पे हैड कर देंगे, वन, और दिस का क्या होता है, दैट होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो मोहित exclaimed with joy that they had won the match। वी का दे कैसे हुआ, मोहित कह रहा कि मतलब समूह में बोला कि हम सब मैच जीत गए। तो यही बात पता है, नरेशन क्या होता है, बहुत इजी होता है। नरेशन में आप होते हो, नरेशन में आप होते हो, किसी की बात सुनते हो और आप कहते हो रमेश ने मोहन से कहा तुम चोर हो, तो रमेश ने मोहन से कहा तुम चोर हो, डायरेक्ट हो गया। हम कहते नहीं, हम सुनते हैं ना, तो हम ऐसे बोलेंगे कि रमेश ने मोहन से कहा कि वह चोर है, ऐसे बदल देते हैं। अब अगर ये दुख की बात होती तो exclaimed विथ जहां जॉय हो रहा है वहां हमारा सारो हो जाएगा। बस रिपोर्टिंग पर वही रखते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, समय के साथ बचत करना भी जरूरी होता है। मोहित said alas I lost my purse। मैं बहुत इजी सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ जो अमूमन आप किताबों पढ़ते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और इसके बाद हम बड़े बड़े सेंटेंस सीखेंगे। तो मोहित ने क्या कहा, दुख के साथ कह रहा है ना, तो मोहित क्या था यहाँ पे, EXCLAIMED exclaimed विद, अब क्या हो जाएगा, एलास है, वो है, आ है, तो सारो। मोहित exclaimed विद सारो, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, और जितने भी ये संबोधन के चिन्ह है इनको क्या करते हैं हम, जब इंडायरेक्ट करते हैं तो हटा देते हैं, तो एलास भी हटा देंगे। दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, जो बोल रहा है, बोल कौन रहा है, मोहित, ये थर्ड पर्सन है, तो भी थर्ड पर्सन जाएगा। तो आई का ही, टेंस कौन सा है, मैंने आई लॉस्ट, सेकंड फॉर्म आ रहा है, पास्ट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ही
had lost his पर्स। क्लियर है जी? हाँ, जैसे ही भाव निकलता है उस हिसाब से हम इस क्लाइंट को बदल देंगे। और एक सेंटेंस जो परीक्षा में आया था वो भी बता रहे हैं, द कैप्टन सेड ब्रावो, द कैप्टन सेड ब्रावो, योर वर्क इज प्रेसवर्थी। अब कप्तान तारीफ कर रहे हैं, कप्तान साहब तारीफ कर रहे हैं कि ब्रेवो, शाबाश। ब्रेवो मीन्स शाबाश, क्या बात है, तुम्हारा काम गजब का, प्रशंसनीय है। तो इस कंडीशन में शाबाशी दी जा रही है, तो द कैप्टन यहां सेड के स्थान पर अपलाउडेड क्या यूज करेंगे? अरे अपलाउड करते हैं ना, चीयर अप करते हैं, हिप हिप हुर्रे, अपलाउड, उत्साह बढ़ाते हैं। तो अपलाउडेड, द कैप्टन अपलाउडेड। अच्छा, इसमें दो मत है, कहीं कहीं किताबों में या कुछ टीचर अपलाउडेड विद सेइंग यूज करते हैं, अपलाउडेड विद सेइंग यूज करते हैं, लेकिन जी नहीं, आप केवल अपलाउडेड लिखेंगे तो भी आपका सेंस क्लियर। अपलाउड करें, वर्ब है, अपलाउडेड हो रही है, तो द कैप्टन अपलाउडेड, इनवर्टेड कॉमास के स्थान पे दैट लगाएंगे, ब्रेवो हटा देंगे, योर मैंने किसी को जो थर्ड पर्सन में उसका यानी हिज वर्क, हिज का वाज प्रेस वर्थी, प्रेस वर्थी। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि अगर इनवर्टेड कॉमास के अंदर के वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सदा सत्य हो, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, गॉड इज वन, गॉड इज omnipresent, या द soil protect the soil erosion, sorry the tree protects the soil erosion, पेड़ मिट्टी कटाव को रोकते हैं, ये सत्य बात है, किसी भी कीमत पे गलत नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे वाक्य अगर रिपोर्टेड स्पीच में देते हैं तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, कंडीशन दैट लगाएंगे और उस वाक्य को लिख देते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर ये चैप्टर पसंद आ रही है, क्योंकि इसके बाद हम सिंथेसिस की क्लास लेके आने वाले हैं, ट्रांसलेशन का भी क्लास चल ही रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।